अच्छा, अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि किस लेवल के थ्रू एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, या पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है ना, जिस तरह ह्यूमन बॉडी है या ह्यूमन है, एक इंसान कैसे बनता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, मॉलिक्यूल्स के, ठीक है ना। डिफरेंट एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है ना। क्या हुआ, जब एटम्स यूनाइट होते हैं, क्या होते हैं, एटम्स आपस में क्या होते हैं, यूनाइट होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे, मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेलीज, सही है ना। देखो कायनात में जो मैटर है, ठीक है ना, वो किससे मिलके बना होता है, एटमों से। उस कंसेप्ट पे हम जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम बात क्या कर रहे हैं, एक एटम से लेकर एक पूरे ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, किस तरह एक एटम से लेकर पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। आप लोगों का वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब हम एटम से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, एटम्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है ना। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में यूनाइट होकर क्या बनाएंगे, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज बनाएंगे सेल के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज बनाएंगे, ठीक है ना। जिस तरह हमारे सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, क्रोमोसोम, अच्छा ये तो नहीं है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, पैराक्सीसोम, दीज आर द डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। ये जितनी ऑर्गेनेलीज हैं ये सारे किससे मिलकर बनी हुई हैं, मॉलिक्यूल से। ये जितनी सारी ऑर्गेनेलीज हैं, देखो अभी इस वक्त हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल लेवल की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस हो गया, 7 डिफरेंस क्या हो गई, ऑर्गेनेलीज हो गई, हम उनकी बात कर रहे हैं, सही है ना। अब हम एक्चुअली बना क्या रहे हैं, सेल बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बात की डिफरेंट एटम्स जो है ना वो यूनाइट होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है ना। अब ये मॉलिक्यूल आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेलीज। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, पैराक्सीसोम, लाइसोसोम, ये जितनी ऑर्गेनेलीज हैं ये किससे मिलके बनी हुई हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल से, ठीक है ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल से। तो अब क्या होगा नेक्स्ट लेवल में, ये सारी ऑर्गेनेलीज मिलके क्या बनाएंगे, आपको सेल बना के देंगे। देखें ये जितनी ऑर्गेनेलीज हैं ये जब मिल के आपको क्या बना के देती हैं, सेल बना के देती हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने क्या कहा, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिलके क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। अब ये जो सेल है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो हम ये नहीं कह सकते ऑर्गेनेलीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ये नहीं कह सकते मॉलिक्यूल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ये भी नहीं कह सकते एटम्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों नहीं कह सकते, क्यों, इसलिए एक सेल के अंदर वो सारी सलाहियतें मौजूद हैं जो एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। अगर हम ऑर्गेनेलीज को कह दें ऑर्गेनेलीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो गलत होगी। माइटोकॉन्ड्रिया ये तो सिर्फ ठीक है ना एटीपीज बनाएगा, बाकी काम कौन करेगा, सिर्फ एटीपीज, एनर्जी तो नहीं बनानी ना, जेनेटिक मेकअप करना है, प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, एंजाइम्स बनाने हैं, एक्सक्रीशन करनी है, मैसेजेस को रिसीव और सेंड करना है। तो ऑर्गेनेलीज के अंदर ये सारी सलाहियतें मौजूद नहीं हैं। इस वजह से हम ऑर्गेनेलीज को नहीं कह सकते कि दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनेलीज मिलके क्या बनाती हैं, सेल बनाती हैं। अब सेल के अंदर ये सारी सलाहियतें मौजूद हैं,
इस वजह से हम सेल को कहते हैं सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए जिस तरह हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है दो ग्रुप्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो सिर्फ एक सिंगल सेल पे मुश्तमिल होंगे। देखो ऑर्गेनिज्म की खुसूसियात क्या हैं? वो खुराक खाता है, डाइजेस्ट करता है, मेटाबोलाइज करता है, उसको रिस्पायरेट करता है, एनर्जी बनाता है और उसको एक्सक्रीट करता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो इसका मतलब ये है कि इस सेल के अंदर भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो मतलब क्या हुआ? एक सिंगल सेल्स वो तमाम फंक्शन परफॉर्म करता है जो एक पूरा ऑर्गेनिज्म करता है। इस वजह से हम कहते हैं कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही है ना? अब क्या होगा? ये जो सेल्स हैं, सिमिलर सेल्स यूनाइट होंगे, यूनाइट के होके क्या बनाएंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएंगे। उनको हम क्या कहते हैं? टिश्यूज़। ये टिश्यूज़ एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इस तरह स्केलेटल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है ना, नर्वस टिश्यूज़, दीज आर द टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। ठीक है ना? तो टिश्यूज़ क्या हुआ? इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। ठीक है ना? अब टिश्यूज़ की भी टाइप्स है, मैंने बताया कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यूज़, आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब क्या होगा? डिफरेंट टिश्यूज़ यूनाइट होंगे, यूनाइट होके क्या बनाएंगे? आर्गन बनाएंगे। अब हमारे बॉडी के अंदर जितने आर्गन्स हैं, हमारे बॉडी के अंदर जितने आर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, ये सारे आर्गन जो है ना मोर देन वन टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। इस वजह से हमने कहा जब डिफरेंट टिश्यूज यूनाइट होंगे तो वो क्या बनाएंगे? आर्गन बनाएंगे। ठीक है ना? अब डिफरेंट आर्गन बॉडी के अंदर यूनाइट होके क्या बनाएंगे? आर्गन सिस्टम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द एग्जांपल क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव अब डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से आर्गन पे मुश्तमिल है? माउथ हो गया, शाबाश, माउथ हो गया, स्टोमक हो गया, ठीक है ना, लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो क्या हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या होगा? इट्स एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गन सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में यूनाइट होंगे तो आपको एक ऑर्गन सिस्टम बना के देंगे। जिस तरह हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जब डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी यूनाइट होंगे और एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना, तो उन कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम्स, लाइक एन एग्जांपल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना? अब ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब यूनाइट होंगे तो वो आपको एक पूरा इंसान बना के देंगे। अब जहन में कुछ मतलब कंसेप्ट बैठ गया कि किस तरह मैं और आपका वजूद हुआ है, मैं और आप किस तरह बने हैं। मैं और आप जो है ना ऑर्गेनिज्म हैं, हमारी बॉडी जो है ना वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम पे मुश्तमिल है। फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम्स, स्किन सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिल के क्या बना के देते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, दैट इज ह्यूमन बॉडी। तो ये आप लोगों का एक कंसेप्ट हुआ कि किस तरह एक एटम से लेकर एक पूरा होल ऑर्गेनिज्म बनता है। कल आप किसी को ये एक्सप्लेन कर सको, कोई पूछे यार इंसान किस, देखो एक तो खुदा की तहलीक है, इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनाटॉमी के लिहाज से। हमने कहा कि दुनिया में जितने मैटर्स हैं वो सब मैटर्स किस पे मुश्तमिल होते हैं? एटम्स पे।
मैटर के, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मैटर, ठीक है ना। तो हमने कहा इनिशियली सारे एटम्स जो है ना, हम ये किस लेवल की बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर हम हर एक पार्ट को जाके देख लें, नेल्स को भी जाके मैं देख लूँ, तो एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल एटम्स होंगे, ठीक है ना। ये एटम्स मिलकर हम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हो गए, फैट्स के मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है ना, किसी टिश्यूज़ के मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है ना। अब ये मॉलिक्यूल्स यूनाइट होकर क्या बनाएंगे, सेल्स बनाएंगे, ऑर्गेनेल्स बनाएंगे, ठीक है ना। अब ये ऑर्गेनेल्स मिलकर हम यहाँ क्या बनाएंगे, सेल्स बनाएंगे। अब इस सेल से क्या स्टार्ट होता है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सेल के अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो एक होल ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। फिर सिमिलर सेल यूनाइट होंगे, क्या बना के देंगे, टिश्यूज़ बना के देंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने टिश्यूज़ की क्या एग्जांपल दी थी, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ठीक, स्केलेटल टिश्यूज़, ठीक है ना, उसके बाद नर्वस टिश्यूज़, ठीक है ना। ये डिफरेंट एग्जांपल्स थे किसके, टिश्यूज़ के, ठीक है ना। अब होगा क्या, ये टिश्यूज़, डिफरेंट टिश्यूज़ यूनाइट होंगे, यूनाइट होकर क्या बनाएंगे, आर्गन्स बनाएंगे। जिस तरह हमने बताया हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है ना, किडनी हो गया, ये जितने आर्गन्स हैं ना, ये डिफरेंट टिश्यूज़ से मिलके बने होते हैं, सही है। अब होगा क्या, अब डिफरेंट आर्गन्स यूनाइट होकर क्या बना के देंगे, आर्गन सिस्टम बना के देंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल किसकी दी थी, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ आर्गन सिस्टम। हमने अब क्या होगा, आर्गन सिस्टम की मैंने बात की थी कि यहाँ इसकी एग्जांपल हमने क्या दी थी, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो मुश्तमिल होगा डिफरेंट आर्गन्स पे, माउथ हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन हो गया, लिवर हो गया, ठीक है ना। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये मिल के आपको क्या बना के देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ आर्गन सिस्टम, ठीक है ना। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट आर्गन सिस्टम यूनाइट होकर क्या बना के देंगे, ऑर्गेनिज्म बना के देंगे, ठीक है ना, इंसान बना के देंगे। अब आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है ना। ये जो सारे नर्वस सिस्टम है, ये सारे सिस्टम मिल के क्या बना के देंगे, एक इंसान बना के देंगे। तो यकीनन आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया किसके बारे में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।